वह आदमी गधा को पालता था। गधा से बहुतों काम करता था। एक दिन गधा लेकर के जा रहा था, राजा का नजर पड़ गया। राजा साहब का, ए जी गधे वाले इधर आओ। कहा, तुम्हारा गधा बहुत कमजोर बुझाता है, तुम दाना नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, बढ़िया से खाना नहीं देते हो। कहा, नहीं नहीं राजा साहब, ऐसी बात नहीं है, इनको हर सुख सुविधा हम देते हैं, लेकिन यह लेना नहीं चाहता है, क्योंकि गधा जो है मेरा बहुत बुद्धिमान है। इशारा से कहते रहते हैं, मालिक साहब हमको बैठा के मत रखिए, हमसे काम लेते रहिए आप। कहा, इतना बुद्धि है तुम्हारे गधा को? कहा, उसी बुद्धि के चलते तो ये गधा कमजोर है। राजा ने कहा, तो तुम अपना गधा का विशेषता बतलाओ। कहा, यह गधा की एक विशेषता है राजा साहब, जो आज तक हम किसी को नहीं बताए हैं, लेकिन आप हमारे राजा हैं, आप भगवान के तुल्य हैं, मैं आपको बता देता हूं। कहा, बोलो। कहा, इस गधे पर जो बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई पड़ता है यहीं से। राजा कहता है, वाह, इतना दिन मैंने मस्जिद में अल्लाह अकबर किया तो मुझे गॉड का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, खुदा का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इस गधे पर बैठते ही मक्का मदीना और खुदा से बातें होने लगे, तो क्यों नहीं इस गधा को मैं यूज कर लूं। का, इस गधे को बांधो हमारे यहां। कहा, ठीक है राजा साहब, बांधता हूं। राजा साहब अपने मंत्री को बुलाए। मंत्री तो बुद्धिमान था। मंत्री कहते हैं, क्या बात है राजा साहब? का, इस गधे की एक गुण है कि इस गधा पर जो बैठता है उसको मक्का मदीना और खुदा दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन यदि वह आदमी सही हो तब उसको दिखाई देता है, यदि गलत होगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। यदि वह चोरी करता होगा, झूठ बोलता होगा, नशा खाता होगा, बेविचार करता होगा, हिंसा करता होगा, कई प्रकार के पाप करता होगा, तब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। राजा साहब कहते हैं कि इसमें तो मंत्री तुम पास हो, क्योंकि तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुम तो बहुत सही आदमी हो, इसलिए तुम पहले बैठो गधा पर, और तुमको दिखाई पड़ जाएगा तो तू बता देना कि राजा साहब हमको दिखाई पड़ गया, उसके बाद हम भी गधा पर बैठ के मक्का मदीना देख लेंगे, यहीं से खुदा से बात होगा, खुदा का दर्शन भी हो जाएगा। तो पहले मंत्रियों को बैठा दिया। मंत्री बैठे, मंत्री उत्तर देखे, दक्षिण देखे, पूरब देखे, पश्चिम देखे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। आकाश देखे, पताल देखे, इधर देखे, उधर देखे, कोई मक्का मदीना दिखाई नहीं पड़ता था। मंत्री मन मन सोचने लगे कि यदि कह दूं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तो राजा कहेगा कि धूर्त मंत्री है, यह मंत्री भी चोर है, यह मंत्री भी उचक्का है, यह मंत्री भी गड़बड़ है, अब तो झूठ बोलना पड़ेगा। राजा कहते हैं, क्या दिखाई पड़ रहा है? कहां हजूर, चकाचक एकदम वो सुंदर यहां से मक्का मदीना दिखाई पड़ रहा है, और खुदा जी से बात भी हो रही है, खुदा भी दिखाई पड़ रहे हैं। कहा, चल चल तेरा बारी हो गया, अब मुझे बैठने दो। अब राजा स्वयं बैठ गए। हजारों 10,000 की भीड़ है वहां पर गधा के पास। राजा जब बैठ गए तो राजा भी इधर उधर देखने लगे, आकाश पताल, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अब राजा सोचा कि राजा वाली बात है, यदि मैं कह दूं कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है तब तो हमारी खिल्ली उड़ेगी, कहेगा राजा भी धूर्त है, राजा पापी है, राजा गलत है।
इसलिए न राजा को दिखाई नहीं पड़ता है। मंत्री को दिखाई दिया, राजा को दिखाई नहीं दिया। अब राजा भी झूठ बोलने लगे कि हाँ, बहुत दिखाई पड़ता है यहाँ से मक्का मदीना, चकाचक वो साफ सुथरा मक्का मदीना दिखाई पड़ता है, और खुदा भी दिखाई पड़ रहा है, खुदा का भी दर्शन हो रहा है। राजा भी झूठ बोल गए। अब बारी बारी से प्रजा लोग भी बैठते गए और सब मन में गैस करते गए कि यदि झूठ न बोलूं तो प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। एक भेड़िया यदि ट्रेन में कट जाता है तो सभी भेड़िया जाके कटने लगते हैं, लेकिन एक भेड़िया यदि कटे तो उसी प्रकार ये संसार भेड़िया दशान है। कहीं परमात्मा का घर, भगवान का घर, खुदा का घर, ईश्वर का घर नहीं है जो वहां से आएंगे और आपको दर्शन देगा। आप उनके परम भक्त हैं तो आपको दर्शन होगा। हनुमान जी के समय में राम थे, राम राजा थे, हनुमान जी उनका सेवक थे, तो दोनों की मित्रता थी, दोनों का प्रेम था, दोनों का व्यवहार निभ रहा था। बढ़िया व्यवहार के चलते हनुमान जी भगवान राम को भगवान मान लिए, क्योंकि राम कर्म से भगवान थे और हनुमान जी कर्म से सेवक थे। कृष्ण भगवान कर्म से भगवान थे, अर्जुन उनका सेवक थे। तो सेवक भगवान दोनों साथे हैं। यही मनुष्य बढ़िया काम करके भगवान बन जाता है। भगवान कहीं ऊपर में नहीं है, सूर्य के ऊपर में, तारा के ऊपर में, आकाश के ऊपर में भगवान का घर होता है। यह कोड़ी कल्पना है, यह झूठा है, यह मिथ्या है। भगवान यही मनुष्य कर्म करके बनते हैं और अपने से पृथक, अपने से बाहर भगवान मानना, भगवान कहीं पर मान के बैठे रहना, यह महाभूल है। भगवान भगवान की जो चर्चा हो रही है, खुदा ईश्वर गॉड की जो चर्चा हो रही है कि हम लोग से बाहर कहीं भगवान है जो हम लोग को देख रहा है, हम लोग को भेजा है, हम लोगों को सुख दुख दे रहा है, हम लोगों के साथ में ऐसा करता है, वैसा कर रहा है। यदि संसार में कुछ सबसे बड़ा झूठा होगा तो वह चीज है भगवान, क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है। भगवान अच्छा कर्म करके बना जा सकता है, यह परम सत्य है। और भगवान की जो चर्चा है, यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही आत्मा परम विशेषण परिष्कृत कर्म करता है। यानी जैसे महात्मा गांधी बढ़िया काम किए तो आज उसका नाम है। भगवान बुद्ध सुंदर कर्म किए तो आज उसका नाम है। वो भी देवता है, भगवान है। भगवान महावीर, बुद्ध, कबीर, ईसा, पलटू, जरथुस्त्र, मोहम्मद, मूसा, ये जितने भी हुए सब गॉड के योग में आते हैं और सभी पूजनीय हैं। तो भगवान पृथक नहीं है, अलग नहीं है। आप इतना बढ़िया कर्म कीजिए राष्ट्र में, विश्व में, आप ही को लोग गॉड मानेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ते ही राम न जानो। हृदय में बसने वाले राम को जानो। आपके हृदय में बैठा हुआ जो आत्मा है वही राम है, वही मोहम्मद है, वही ईसा है, वही प्रभु है। बस संत महापुरुषों से अपने ज्ञान को जगाना है, क्योंकि आपका चेतना जो है वह सोई हुई है विषय में, भोग में, माया में। और वही चेतना में संत महापुरुष का ज्ञान प्रवेश कर जाए तो आपकी चेतना जग जाएगी, और जगा हुआ चेतना में जो कर्म होता है वह कर्म सुख, शांति, मुक्ति, गति, वंदनीय, पूजनीय के योग हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने हृदय में राम को देखो, सबके हृदय में भगवान को देखो। बकरी के हृदय में, मुर्गी के हृदय में। कल मैं मोबाइल में देख रहा था, एक बंदर पत्रकार था और बगल में बत्तख पक्षी था और मुर्गा मुर्गी था।
तो बंदर मीडिया बन के पूछ रहा था, कहो भाई क्या समाचार है। कहा नवरात्रि में 9 दिन तक लोग भूखे रहेंगे, उसके बाद हम पर टूट पड़ेंगे। देखिए हमारे मांग में सिंदूर है, ये बत्तख मेरा पति है, और दोनों पति पत्नी का हत्या करके इस संसार के लोग खा लेंगे। अभी 9 दिन तक पूजा करेगा, ढंग ढकोसला दिखाएगा दुर्गा मैया के आगे में, माता को मनाएगा, 9 दिन के बाद हम पर टूट पड़ेगा। दया और हृदय में दर्द तब होता है जब आदमी बकरी को, मुर्गा मुर्गी को, कबूतर को पकड़ करके ले जाता है और दुर्गा मां के आगे में हत्या करके खून का टीका पहन लेता है। बताइए यह कौन सी शास्त्र में लिखा हुआ है? यदि कहते हैं कि यह शास्त्र में लिखा हुआ है, हमारा बाप दादा किया है, पंडित जी बताया है, तो ऐसे पंडित के दिमाग का भी ऑपरेशन कर दीजिए जो पंडित गलत ज्ञान बताया है, और उस गलत ज्ञान को पूर्वज सहित आज तक आप लोग ढो रहे हैं। इस ज्ञान को हटा क्यों नहीं देते हैं समाज से, परिवार से? किसी माता के आगे में भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, 9 दिन तक उपासना करते हैं। बताइए, तो ये सब तो ठीक है, प्रसाद चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, फल फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, ये सब चढ़ाते चढ़ाते बकरी का हत्या करके काहे चढ़ा देते हैं? कबूतर मुर्गा मुर्गी को हत्या करके काहे चढ़ा देते हैं? यह कहां लिखा हुआ है? आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ वेद है, रामायण है, गीता है। तो रामायण में कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सब में राम को देखो, सब में भगवान को देखो। तो क्या उस मुर्गा में भगवान नहीं है? क्या उस बत्तख में, कबूतर में, बकरी में, गाय में भगवान नहीं है? सब में तो आत्मा राम का वास है। तो फिर हत्या क्यों हो रहा है? बोलिए। यहां गीताकार लिखती है गीता में कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं तो सब में निवास करता हूं, मैं ही सब प्राणियों में रहता हूं, मैं ही सब भूतों में वास करता हूं, मैं ही घट घट में बसा हुआ हूं। जब हर घट में कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण रूपी आत्मा बैठे हैं, तो फिर सभी आत्मा पर दया न करना चाहिए। पंडित जी की व्यवसाय में जिभ्या की स्वार्थ सिद्धि कहिए ना, जिभ्या की स्वार्थ बस देवी देवता के नाम लगा करके, बहाना बना करके, ढंग ढकोसला करके देवी देवता के नाम पर हत्या करके मनुष्य भात में, रोटी में बकरी को सिझा करके खाता है, ढंग ढकोसला है। पंडित जी को भी जिभ्या का स्वार्थ है। पंडित जी ने सोचा कि बराबर हमको मांस मिलते रहे, तो नाना प्रकार के पूजा पाठ में आपको उलझा दिया। जितना पूजा पाठ में आप उलझ गए हैं, उतना में यदि आप बढ़िया से बढ़िया बढ़िया बुक को पढ़ लीजिए, तो अभी आप परम विद्वान हो जाइएगा, देश में विश्व स्तर में विद्वान हो जाइएगा। स्वामी विवेकानंद अध्ययन किए हैं, संसार का अध्ययन किए, बड़े बड़े महापुरुषों का ग्रंथ का अध्ययन किए, साधना किए, गुरु के वचनों का पालन किए, तभी तो स्वामी विवेकानंद समुच्चा विश्व के विद्वानों को हरा दिया और भारत का नाम का रोशन कर दिया। तो कहने का भाव है, कृष्ण कहते हैं मैं सब में निवास करता हूं। जब कृष्ण भगवान सब में है तो बकरी में नहीं है, गाय माल पठा खस्सी कबूतर में नहीं है, सब में तो है भगवान। और सबको दर्द होता है, क्योंकि जीवंतता तो सब में है, जीवन सबको है, दर्द सबको है, सुख दुख लाभ हानि का ज्ञान सबको है, हर जीव जंतु को। इसलिए आदमीयता उसको कहते हैं, यदि आप आदमी हैं तो आपका आयु 100 बरस है, प्रकृति ने दिया है, 100 से थोड़ा ऊपर, 100 से कम दिया है। आप पूरा जीवन जी करके यहां से जाते हैं, और कौन सी शास्त्र, कौन पंडित, कौन देवी देवता ने आपको फरमाया कि किसी के जीवन को छीनो पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर? संसार में यदि पूजा पाठ देवी देवता के नाम पर हत्या हो रही है, तो वह पूजा पाठ देवी देवता को कीचड़ में फेंक देना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं
यहां तो सभी ग्रंथ बतलाते हैं कि भगवान कोई ऊपर में बैठा हुआ नहीं है, भगवान कोई वस्तु नहीं है, भगवान मानव से बाहर की चीज नहीं है। अभी देखिए, मानवीय शक्ति, वेद किसने बनाया? कोई मनुष्य बनाया है। रामायण मनुष्य बनाया है, गीता मनुष्य बनाया, शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबिल मनुष्य बनाया, मंदिर मस्जिद मनुष्य बनाया। अब मंदिर मस्जिद में बैठ करके प्रणाम बंदगी सब मनुष्य करते हैं। मेला मनुष्य लगाते हैं, मेला में मूर्ति मनुष्य बनाते हैं, और उस मूर्ति को भाषा देते हैं, मनुष्य पानी में फेंक देते हैं। तो कहने का भाव है कि सब कुछ का कर्ता धर्ता तो मनुष्य है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि मिथ्या में मत फंसो, प्रपंच में मत फंसो, भरम में मत फंसो, तू अपनी शक्ति को पहचानो। प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी में मिस्टर डेकार्ट का वाणी आया है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, इसलिए मैं हूं। यह शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल जाए तो शरीर को कोई पूछने वाला नहीं है। आत्मा ही साधारण होता है, आत्मा ही सुंदर कर्म करके यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही आत्मा भगवान, यही आत्मा गॉड, यही आत्मा खुदा कहलाने लगता है। यही आत्मा देवी देवता कहलाने लगता है। कर्म के अनुसार, कर्म से विशेषण बनता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाहर मत खोजो कोई भी चीज, खोजना चाहते हो तो अंतर में खोजो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कितनों तुम काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, द्वारका जाओ, मिलने वाला है नहीं, क्योंकि कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। एक आदमी कहा, बाबा तो सृष्टि को किसने बनाया? आप लोग कबीरपंथी हैं, आप लोग कहते हैं भगवान नहीं होता है, तो ये 5 तत्व को किसने बनाया? हवा को, पानी को, सूर्य को, चंद्रमा को, तारा को, जल को, ये आकाश को, अग्नि को, ये सबको किसने बनाया? तो मैंने कहा तुम ही बोलो किसने बनाया। कहा इसको बनाया है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। तो कबीर साहब का विज्ञान वहां खड़ा हो जाता है। कबीर साहब ने पूछा कि यदि तुम हिंदू हो और कहते हो कि सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने बनाया ये बोलो। कहा ये तो नहीं जानता। कहा उसका माँ बाप बनाया होगा। तो कहा उसका माँ बाप को फिर किसने बनाया ये बात बोलो। कहा ये तो नहीं जानता हूं। तो कहा इतने बात जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, बस हो गया। तुम हिंदू हो तो कहते हो ब्रह्मा विष्णु महेश ने दुनिया को बनाया, मुसलमान कहते हैं हमारे खुदा ने बनाया, कृष्ण वाले कहते हैं हमारे प्रभु यीशु ने बनाया। सब अपना अपना डींग हाँक रहे हैं। सृष्टि अनादि है, अनंत है, असर्जित है, किसी ने इसको नहीं बनाया। प्रकृति अमर है, प्रकृति भी सदैव है, और इस प्रकृति को जानने वाला यह आत्मा जो है यह भी अमर है। प्रकृति में मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, सूरज, चांद, ये अमर है। ये सब दिन से था और सब दिन रहेंगे। इसका नाश नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। आत्मा अपरिवर्तन है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायम, भूत्वा भवितावान भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे अर्जुन, शरीर को मारे जाने पर शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा को कष्ट हुआ शरीर में तो आत्मा शरीर को त्याग दिया और आत्मा शरीर को त्याग करके चला जाता है।
जैसे पुराने घर को मनुष्य छोड़ करके चला जाता है, फिर नया घर को बनाता है। इसलिए आत्मा का विनाश नहीं होता। इसको मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, क्योंकि आत्मा पकड़ में नहीं आता है, आत्मा स्पर्श में नहीं आता है, क्योंकि आत्मा अमर है। इस तत्व को अर्जुन समझ गया। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। कबीर साहब कहते हैं, ये पंडित जी, मैं तुमसे पूछता हूं, शब्द बड़ा की जीव। जीव बड़ा है ना, जीव से ही शब्द निकला है ना। जीव है तभी तो सब चीज को जानते हैं, बुझते हैं, समझते हैं, करते हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा जीव है। जीव है तो पीव है। जीव तब तक जीव है जब तक अज्ञान में है। यही जीव बढ़िया कर्म किया संसार में तो यही पीव हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सृष्टि अनादि अनंत असृजित है। एक बात पूछूं, पहले अंडा की पहले मुर्गा? एक विद्यार्थी कहा, गुरुजी पहले मुर्गा तब ना अंडा। दूसरा विद्यार्थी ने कहा, पहले अंडा तब मुर्गा। फिर तीसरा कहता, नहीं गुरुजी, न तो अंडा न तो मुर्गा, क्योंकि दोनों शुरुआतीय हैं, दोनों अनादिकाल से हैं। यह प्रश्न का कभी हल नहीं होगा, पहले मुर्गा की पहले अंडा। उसी प्रकार ये सृष्टि है, जड़ और चेतन दोनों है, लेकिन दोनों अनादिकाल से है। ये सृष्टि, प्रकृति, संसार, इसको जानने वाला जो आत्मा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इस प्रकृति मंडल को जानते हैं, इसका उपभोग करते हैं। तो ये दोनों है, दोनों अनादिकाल से है, था, रहेगा। कर्म के अनुसार बार बार चेंज होता है। अच्छा कर्म है तो मनुष्य योनि में है, उनसे गड़बड़ कर्म है तो पशु योनि में है, उनसे भी खराब कर्म है तो पक्षी योनि में है, उनसे भी खराब कर्म है तो जलचर है, यानी जल का कीड़ा बन करके दंड को भोगते रहते हैं। उसी को न 84 लाख योनि कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि संसार में सबसे महाझूठा है भगवान। भगवान कहीं नहीं है। इसलिए भगवान, भगवान की जो हो रहा है चर्चा है, भगवान केवल मनुष्य है और मानवीय शक्ति ही भगवान है। मनुष्य के अलावे कहीं बाहर कोई भी भगवान की जो आज तक चर्चा हो रही है, वह भगवान की चर्चा महाझूठा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सबके हृदय में बैठे हुए आत्मा को परमात्मा जानो, और सबके बैठे हुए आत्मा को तुम राम जानो, कृष्ण जानो, बुद्ध जानो, कबीर जानो, ब्रह्मा विष्णु महेश जानो। सबके आत्मा को प्रणाम करो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा होता है।